जिनके अंतर के पट खुल जाते हैं, उनका साक्षात्कार अद्भुत उजाले से होता है और वह अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य यही बना लेते हैं कि उस उजाले को जन जन तक पहुंचाएं। आज मैं आपको एक ऐसी ही विभूति से मिलवाने जा रहा हूं, जिसका नाम है श्री विनय एम जोशी, जिन्हें लोग अजोबा के नाम से जानते हैं। इनसे हमारी मुलाकात थाने वेस्ट के गजानन महाराज मंदिर में होगी। मित्रों, आपने बड़े बड़े किले और महल तो देखे हैं, लेकिन इस छोटे से मंदिर में दिव्य आलोक है। मैं जानता हूं कि आप इस मंदिर के दर्शन करने के लिए उत्सुक होंगे और दिव्य विभूति अजोबा जी से मिलने की भी आपके दिल में उत्सुकता होगी। गजानन महाराज मंदिर कल्प वृक्ष राम मूर्ति रोड, थाने वेस्ट में स्थित है। यदि आप भी इस मंदिर में आना चाहते हैं तो मैं आपको बतला दूं कि थाने में ऑटो की व्यवस्था बहुत अच्छी है। आप जहां कहीं भी हों, ऑटो वाले से कहिए राम मारुति रोड लोकमत के सामने गजानन महाराज मंदिर में जाना है। आप यहां आसानी से पहुंच जाएंगे। लेफ्ट साइड में ICICI बैंक और सामने लोकमत है। तो हम पहुंच गए हैं मंदिर में। इस मंदिर के प्रति लोगों में अनन्य आस्था है। जैसे कल्प वृक्ष सभी कामनाओं को पूरी कर देता है, वैसे ही जो आस्था लेकर आता है और गजानन महाराज के श्री चरणों में शीश झुकाता है, उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही यह मूर्ति और दीवार पर चित्र हमारा ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। अजूबा जी से इनके विषय में जानेंगे। मंदिर का सुवासित वातावरण मन को सम्मोहित कर लेने वाला है। टिफिन के ढक्कन पर संगीत बजाते हुए, सर्वधर्म समभाव की कामना करते हुए ईश्वर कानों में मिश्री घोल रहे हैं। सर्वधर्म प्रिय देवा, सत्य साई देवा, अल्लाह यीशु बुद्ध और नानक, जो राष्ट्र महावीर तुम हो, राम भी तुम हो, कृष्ण भी तुम हो, सर्वधर्म तुम हो, सर्वधर्म तुम हो, सर्वधर्म प्रिय देवा, स्वामी गजानन देवा, साईनाथ तू, स्वामी समर्थ तू, सर्वधर्म प्रिय देवा, सर्वधर्म प्रिय देवा। हरि 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 भजन करो, गुरु चरण कमल ध्यान धरो। हरि 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 भजन करो, गुरु चरण कमल ध्यान धरो। मुरली माधव सेवा करो, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, राम राम राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम। सर्वधर्म हमें अच्छी तरह से ढंग है। और ध्यान रखो, हम मनुष्य जन्म में प्राप्ति है, एक आनंद से जीवन जीना चाहिए। जय गजानन कर दे यार। स्वामी जी, आपके इस मंदिर के दर्शन कर एक दिव्य आनंद की अनुभूति हुई। गणेश जी के दर्शन हुए और साथ ही हमने एक सन्यासी जी की भी मूर्ति देखी, उनके चित्र देखे। आप हमारे दर्शकों को इन सन्यासी जी के विषय में भी कुछ बताएं। ये गजानन महाराज थे, अवलिया वृत्ति के संत थे। इसे नंगा बाबा करके पहचानते थे। इससे इतना ज्ञान था और वो अवलिया वृत्ति बहुत चमत्कार दिखाया उन्होंने। और चमत्कार से जैसे कि भक्तों को इतना ये लगा दिया। अभी गजानन विजय ग्रंथ जो है वो सर्व धर्म और सर्व भाषा में है। उससे लोगों को अभी भी महाराज की अनुभूति आती है। जैसे एक गुरु परंपरा है इनको, और उन्होंने कहा है आत्मा यही परमेश्वर है। परमेश्वर तुम्हारे अंदर छुपा है। एक अच्छे ढंग से हमें जीना चाहिए, अच्छे विचार से और अच्छे कर्म से अपना जीवन करना चाहिए। जैसे महाराज ने बोला गण गण गणात बोते, हर एक गण गण में जो आत्मा है वो परमेश्वर है। साईं बाबा ने क्या बोला? श्रद्धा रखो, सबूरी रखो। यस। और स्वामी समर्थ ने क्या बोला? भीव नको, मी तुझ्या पाठीशी है, डरना नहीं, हम तुम्हारे पीछे है, लेकिन अच्छे कर्म से। और सत्य साई ने क्या कहा? सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा, सत्य से बर्ताव करो। धर्म यानी हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन धर्म नहीं, धर्म यानी नीति नियम। सत्य, धर्म, शांति। शांति क्या बाजार में मिलती है? शांति के लिए हमें खुद को लड़ना चाहिए और अच्छे ढंग से जीने से अपने दिल को शांत। जैसे साईं बाबा वैसे ही गजानन महाराज है, जैसे स्वामी समर्थ, ये गुरु परंपरा की विशेषता है। उनमें दत्त संप्रदाय है, ये संत महंत थे, उसको नंगा बाबा करके पहचानते थे। कोई आशा आसक्ति नहीं थी, उन्होंने कर दिया। उनका जप था गण गण गणात बोते, हर एक गण गण में जो है वो उसमें छुपा हुआ है, ये रख दिया है। हाँ, चलो जय गजानन कर दे आना। मित्रों, स्वामी जी के मुखारविंद से एक एक शब्द जो हम सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि आधुनिक युग में इसकी बहुत बड़ी प्रासंगिकता है। लोग एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे का सुख दुख बांटें और सभी उस ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर को पिता मानकर उसकी आराधना करें। तो मैं समझता हूँ कि जीवन में ये एक बहुत बड़ा चमत्कार भी होगा और जीवन की शैली जो है वह भी अद्भुत हो जाएगी। स्वामी जी, मैं आपके श्री चरणों में नतमस्तक हूँ और आपने जो रोशनी दी है, मेरा मन है कि ये रोशनी, ये आध्यात्म का उजाला जन जन में पहुँचे। चलो, मैं राजस्थान से यहाँ आया, वाह, और मुझे भूपेंद्र सिंह जी खुराना यहाँ लेकर आए। वाह, ये कोई प्रकृति का आदेश था कि मैं आपके पास आऊँ और आपकी इस दिव्य वाणी को अपने चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुँचाऊँ। जय गजानन कर दे। मित्रों, आज सारी दुनिया में घृणा, वैमनस्य और हिंसा का तांडव हो रहा है। ऐसे में अजूबा जी के सर्वधर्म संभाव की ये विचार एक नया संदेश देना चाहते हैं, जिसमें सभी भेदभाव भूलकर एक साथ चलें, एक दूसरे के गले मिलें, तभी काली सदियों के सर से रात का आंचल ढलकेगा। धरती नगमे गाएगी, अंबर झूम के नाचेगा और विश्व बंधुत्व की सुबह दुनिया में
रोशनी लाएगी। दुख के बादल पिघल जाएंगे और सुख का सागर छलकेगा। धरती और आकाश के बीच संभाव के नगमे गूंजेंगे। वक्त के मेले में जो बिछुड़ गए फिर एक दूसरे से मिलेंगे। विश्वास है जहाँ जहाँ तक ये वीडियो जाएगा, सर्वधर्म संभाव का स्वर भी वहाँ तक पहुँचेगा। मैं जल्दी ही आपसे फिर मिलूँगा महाराष्ट्र की कोई और कहानी लेकर, ज़िंदगी का कोई और रंग लेकर।